आंसर राइटिंग करते टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, वो होती है कम समय में अपने कंटेंट को लिखना। लेकिन जो बिगनर्स होते हैं उनको ये सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं। इस वीडियो में जानेंगे यूपीएससी प्रिपरेशन में आंसर राइटिंग की आप स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हो। दूसरा, आप बिगिनर्स जो होते हैं वो कौन कौन से मिस्टेक्स करते हैं जो आपको नहीं करनी है। तीसरा, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट कौन कौन से मिस्टेक्स करते हैं जो नहीं करनी है, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कम हो जाते हैं इंग्लिश मीडियम की तुलना में। किस तरीके से वैल्यू एडिशन करोगे आप, कब से आंसर राइटिंग आपको स्टार्ट करनी है, टॉपर्स कैसे कॉपी को एनालाइज करते हैं, कहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो वीडियो को पेशेंसफुली देखना, शुरू से लेकर एंड तक काफी सारी इन्फॉर्मेशन है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह, वेलकम टू एजुकेशन। तो सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हमारे चैनल पर 2 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले यही जान ले रहे हैं कि आंसर राइटिंग की स्पीड बढ़ाने से पहले कुछ बेसिक फैक्टर्स आपके दिमाग में सेट रहने चाहिए। पहला जो पॉइंट है वो ये है कि कितने टाइप के आपके आंसर होते हैं। आप जानते हो यूपीएससी के मेंस में आपके 4 जीएस के पेपर होते हैं, GS1, GS2, GS3, GS4। कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट होते हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हो। आपको आंसर राइटिंग GS1 2 3 4 4 सब्जेक्ट के लिए करनी होती है और ऑप्शनल के लिए करनी होती है। टोटल 6 पेपर्स के लिए आपको आंसर राइटिंग करनी होती है। GS1 2 3 में तो आपके 20 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन GS4 में आपके 19 क्वेश्चंस होते हैं। तो मोटे मोटे तौर पे आप ये समझ के चल सकते हो 20 क्वेश्चंस ही होते हैं। 2 टाइप के आपके क्वेश्चंस होते हैं, एक होते हैं आपके 10 मार्क्स वाले, एक आपके 15 मार्क्स वाले। 10 मार्क्स वाले में आपको सीधे सीधे बता दें, 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको 150 वर्ड लिखने होते हैं, जिसमें आपको 2 पेज भरने होते हैं और करीब करीब आपको 7 मिनट का समय लेना होता है। ठीक है। 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए आपके पास 250 वर्ड लिखने होते हैं, 3 पेज आपको भरने होते हैं और करीब करीब आप 10 मिनट्स के आसपास आप ले सकते हो। तो मोटे मोटे तौर पर लगाओ 10 क्वेश्चंस होते हैं आपके 10 मार्क्स वाले, 10 क्वेश्चंस होते हैं आपके 15 मार्क्स वाले। तो 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स वाले यानी 100 मार्क्स तो आपके ये हो गए। 10 क्वेश्चन 15 मार्क्स वाले यानी 150 मार्क्स आपके ये हो गए। टोटल 100 प्लस 150, इस तरीके से आपका 250 मार्क्स का पेपर बनता है GS1, GS2, GS3 का। GS4 में थोड़ा सा अलग है, आप मोटा मोटा तौर पर समझ सकते हो। GS4 में 13 क्वेश्चन होते हैं आपके 10 मार्क्स वाले, 130 मार्क्स वहां से बनते हैं। और आपके 6 क्वेश्चन होते हैं केस स्टडी के 20 मार्क्स के, तो 120 मार्क्स वहां से बनते हैं, तो टोटल 250 मार्क्स बनते हैं। ठीक है। अब इनमें कितने, ये तो हमने आपको बताया एग्जाम का फॉर्मेट, मार्क्स वेटेज वगैरह, ये सारी चीजें जो बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात, कब से आपको आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी है, स्पीड वगैरह बढ़ानी है, वो तो अलग चीज है, लेकिन बिगनर जो मिस्टेक करते रहते हैं ना, पहले उनको क्लियर कर दे रहे हैं। तो कब से आपको आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी है, हम आपको ये बोल के चलेंगे, पहले आप अपनी एनसीईआरटी को पूरी तरह कंप्लीटली पढ़ लो, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग। जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ लो तो आपका बेसिक कंसेप्ट थोड़े थोड़े क्लियर हो जाएंगे। आप उसको पढ़ने में कितना समय लगा रहे हो, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना या 6 महीना, वो आपके ऊपर है। कितना आपके पास समय है वो आप उस चीज को देख लेना। ऑलरेडी हम एनसीईआरटी के गाइडेंस को लेकर एक पूरी प्लेलिस्ट बना चुके हैं, आप उसको देख लेना। आपके पास कितना समय है उसी हिसाब से एनसीईआरटी को समय देना होता है। दूसरी बात, जैसे ही आप एनसीईआरटी कवर कर ली हो, 3 महीने तक आपने अगर करंट अफेयर पढ़ ली है, तो आपको क्या होगा, थोड़ा सा डायनेमिक पार्ट्स की भी जानकारी होने लग जाएगी। साथ में किसी कोचिंग के नोट्स ले सकते हो या जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको ले सकते हो। तो यानी एनसीईआरटी कवर करने के बाद में 3 महीने तक कुछ आपका जो स्टैंडर्ड बुक या करंट अफेयर मटेरियल है और साथ में करंट अफेयर मटेरियल, इस सबको पढ़ते रहो। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा आप आंसर राइटिंग को लिखना स्टार्ट करना। आप बोलोगे सर इतना क्यों बता रहे हैं आप, डे 1 से क्यों नहीं हमें करनी है। डे 1 से करने के कुछ नुकसान होते हैं जो बिगनर्स करते हैं, मिस्टेक्स में आते हैं, अकाउंट होते हैं। तो मिस्टेक्स के लिए हमने इस वीडियो में अलग सेगमेंट बनाया है, उसको आगे बताएंगे। साथ में हिंदी मीडियम वाली मिस्टेक्स भी होती हैं, तो और भी काफी सारी चीजें हैं। लेकिन बात ये आती है कि आंसर राइटिंग मैं करूंगा, उसको कैसे मैं चेक करा सकता हूं, वो वाला प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरा, एमसीक्यू सॉल्व करते हो, उसको आप कैसे एवेल्यूएट कर सकते हो, वो वाली प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसके लिए आपके पास पीडब्ल्यू एक सोल्यूशन लेके आया जिसका नाम है आईडीएमपी प्रोग्राम 3.0। इसमें आपको प्रीलिम्स के लिए डेली एमसीक्यूज, डेली आंसर राइटिंग एक काफी अच्छे मैनर में एवेल्यूएशन के साथ में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। दूसरी चीज, आपको एनसीईआरटी हुआ और सीसेट हुआ, इसके मॉड्यूल भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ये प्रोग्राम जो आपको करीब करीब 10,000 रुपए का मिल जाएगा अगर आप हमारे चैनल का कोड केजे में इस्तेमाल करोगे। दिवाली के मौके पर इनके सारे कोर्सेज पे आपको काफी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। तो इसके साथ में जिनके इनके अदर जो कोर्सेज हैं उस पर भी काफी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे इनका फाउंडेशन कोर्स है प्रहार, संकल्प, टाइटन, इन पे तो आपको काफी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। आप देख सकते हो करीब 7,000 और 10,000 में आपको कोर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और हमारा कोड केजीएम इस्तेमाल करोगे तो आपका चाहे इनका फाउंडेशन कोर्स हो या इनके ऑप्शनल कोर्सेज हो, आप ऑप्शनल कोर्सेज भी देख सकते हो। और इनका कॉम्बो बैचेस हैं, कॉम्बो में आपका जीएस प्लस ऑप्शन दोनों की तैयारी कराई जा रही है। दूसरी चीज क्या है, आप इनके यहाँ से फ्री मेंटरशिप भी ले सकते हो। इनके जो भी ऑफलाइन सेंटर्स हैं, जैसे दिल्ली में मुखर्जी नगर और करोल बाग में है, पटना में है, लखनऊ में, अगर आप आसपास में रहते हो तो फ्री मेंटरशिप भी ले सकते हो। दिवाली का मौका है, काफी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। ये डिस्काउंट बाद में भी रहेंगे लेकिन अभी ज्यादा मिल रहा है, तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हो 15 नवंबर तक। अब बात करते हैं कि बिगिनर्स कौन कौन सी मिस्टेक करते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। पहली मिस्टेक तो वो यही करते हैं कि वो डे 1 से यानी
फर्स्ट डे से, जैसे आपने आज से एनसीईआरटीज वगैरह या कोई कंटेंट पढ़ना स्टार्ट किया यूपीएससी के लिए, तो बहुत सारे जो टीचर्स होते हैं जो अपने पैसे कमाने के चक्कर में डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि स्टूडेंट की एफिशिएंसी निकल के बिल्कुल नहीं आती है। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो डेली आंसर राइटिंग स्टार्ट करना, लेकिन कब, जब हमने आपको बता दिया है डे 1 से, यानी फर्स्ट डे की यूपीएससी प्रिपरेशन से बिल्कुल मत करना, ना आपकी एफिशिएंसी निकल के आएगी। जब आपके दिमाग में, आपके भेजा में कुछ है ही नहीं है तो आप कॉपी पे क्या लिखोगे, मेन चीज ये है। दूसरी बात, आपने कोई कंसेप्ट पढ़ा तो उसको अदर जो डायनेमिक्स होते हैं ना, इतनी सारी डायमेंशंस होती हैं, उनको कैसे लिखोगे कॉपी में। एनसीईआरटी पढ़ के तो नहीं आएगा। एनसीईआरटी प्लस नोट्स प्लस करंट अफेयर, इन सारी चीजों को लिंक करोगे, जब आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें जाएंगी तब जाके आप उसको अच्छे से लिंक करके बना सकते हो ना। तो ये सारी चीजों का आप ध्यान रखना। दूसरी जो मिस्टेक करते हैं, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान नहीं रखते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए हमने आपको स्टार्टिंग बता दिया था कि आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको 7 मिनट, 15 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको 10 मिनट देना है। लेकिन उस टाइम को कैसे रिड्यूस करना है उसके आपको फैक्टर्स बताने वाले हैं, और कुछ आपको वैल्यू एडिशन में देंगे। जैसे 2 क्वेश्चन लिख रहे हैं, 1 घंटे का समय लगा दिया, खूब सोच सोच के लिख रहे हैं, ऐसे नहीं लिखना होता। ऐसे मान के चलो आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 7 मिनट देना, तो आप ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट दे दो, 9 मिनट दे दो, इससे ज्यादा नहीं लगे। और अगर बहुत ज्यादा समय लग रहा है, बहुत दिक्कत आ रही है, तो 10 मिनट्स का समय दे दो। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स होगी, लेकिन बाद में अकॉर्डिंग टू टाइम जब प्रैक्टिस करते रहोगे तो टाइम निकल के आ जाएगा। यानी एक पेज बनने के लिए आपके पास 3 मिनट का समय हो, यही आंसर राइटिंग आपको स्पीड रखनी है। लेकिन स्टार्टिंग में आप एक पेज बनने के लिए 5 मिनट का समय दे सकते हो, क्योंकि आपको थोड़ा सा समझना पड़ सकता है। उसी तरीके से आप जो आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन है उसके लिए आप 12-15 मिनट दे सकते हो। स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा समय मैनेज करके चलना, ना तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगाना है या ना आपको बहुत कम समय लगाना है। तो ये वो मिस्टेक्स हैं जो हर एक बिगिनर करता है, लेकिन हिंदी मीडियम वाले इनसे भी ज़्यादा करते हैं मिस्टेक, उसको आगे क्लियर करेंगे। उससे पहले बता दे रहे हैं कैसे कैसे आप अपने टाइम जो स्पीड है उसको बढ़ा सकते हो, क्योंकि ये सबसे बड़ा डर रहता है कि सर मैं अपनी स्पीड बढ़ाऊंगा कैसे। तो पहली बात तो यही है कि आप अपने दिमाग में पहले माइंड सेट करके रखो कि मुझे एक पेज फिल करने के लिए 3 मिनट का ही समय है। अगर मैं 3 मिनट में एक पेज फिल नहीं कर पाया तो मैं पूरा पेपर नहीं कर पाऊंगा। जब पूरा पेपर नहीं कर पाऊंगा तो मेरे क्वेश्चन छूटेंगे तो मेरे मार्क्स ऑलरेडी ड्रॉप हो जाएंगे। जब ऑलरेडी ड्रॉप होंगे तो आपके चारों पेपर्स में ड्रॉप होंगे, तो आपके आंसर मतलब आपके आंसर राइटिंग की स्पीड की वजह से आपके इंटरव्यू की कॉल लग जाएगी, क्योंकि आप क्रैक नहीं कर पाओगे। तो सबसे बड़ा जो मांझड़ा रहता है वो रहता है जितना आपका कंटेंट है ना, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है स्पीड राइटिंग, है ना, और प्रेजेंटेशन। ये 2-3 फैक्टर होते हैं आपके आंसर राइटिंग के लिए, कंटेंट, स्पीड और आपका रिप्रेजेंटेशन। कैसा रिप्रेजेंटेशन है, अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, कंटेंट बहुत अच्छा, रिप्रेजेंटेशन खराब है तो वो भी बेकार चीज़ है। तो इन तीनों चीज़ों का आप इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मैनेज करके चलोगे तो आप ठीक हो जाएगा। तो पहली बात है कि आपको अपने दिमाग में सेट करके रखना है कि एक पेज फिल करने के लिए, यानी हम बताना चाह रहे हैं आपको अपना माइंड सेट रखना है। आप चाहे घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप स्टार्टिंग में 4-5 मिनट दे सकते हो एक पेज बनने के लिए, लेकिन बाद में आपको जो प्रैक्टिस है 3 मिनट लेके ही चलनी है। तो ये अपने पहले तो दिमाग में सेट करना है। बहुत सारे लोग दिमाग से हट जाते हैं, इसलिए हमने माइंड सेट वाला फैक्टर आपको बताया है। दूसरी जो चीज़ करनी है वो है आपको टाइप्स ऑफ पेन। जैसे आपको बताएं कि हम ये 2-3 तरीके का पेन इस्तेमाल करते हैं। अभी तक हम ये वाले पेन इस्तेमाल करते हैं जो 2 रुपये का आता है ना, क्योंकि हमें ज़्यादा पेन से फर्क नहीं होता, और जितना स्टाइलिश पेन होगा या जितना भारी है, जितना महंगा होगा, वो हमें प्रॉब्लम देता है। तो हमारी जो राइटिंग स्पीड आती थी इससे बहुत बड़ी आती थी। हमने 10th के क्वेश्चन पेपर जो लिखे थे, 12th के लिखे थे, बीटेक किया था वहाँ पे भी, तो हम सब इससे कर लेते थे। अभी जो हमें ठीक लगता है वो ये है, राइटोमीटर पेन है, ये करीब 20 रुपये का आता है और करीब 10,000 किलोमीटर तक लिख देता है, यानी बहुत ज़्यादा लिमिट है इसके लिखने की, पकड़ने में हमारे साथ ग्रिप है। तो आपको वो पेन इस्तेमाल करना है जिसकी ग्रिप आपके हाथ में अच्छी बैठे। आपको ना सस्ते के हिसाब से जाना, ना महंगे के हिसाब से जाना, आपके हाथ में ग्रिप उसकी अच्छी बैठे, आप अच्छे से लिख पाओ, पेन थोड़ा सा हल्का हो। और दूसरी चीज, जेल पेन का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। इन सारी बेसिक्स बातों को ध्यान रखना है कि पेन आपको कौन सा इस्तेमाल करना है। या इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, जो पेन आपने सेलेक्ट किया, चाहे आपका ये हो या और कोई पेन हो, जिस पेन से आप पेपर में लिखने वाले हो उसी पेन से हम बोलेंगे आप आंसर राइटिंग करो, क्योंकि वो एक टाइम मैनेजमेंट होगा ना, आपका दिमाग में सेट हो जाएगा और आपको पता रहेगा कि मैं इस पेन से कितनी स्पीड निकालूं। कभी कभी क्या होता है, हम घर पे तो सस्ता पेन यूज कर लेते हैं, वहां पे महंगा पेन यूज करते हैं, या घर पे दूसरा पेन यूज कर रहे हैं, वहां पे दूसरा कर रहे हैं। हम ये बोलना चाहेंगे सेम पेन यूज करो, प्रैक्टिस के लिए भी और मेंस के पेपर के लिए भी। तीसरी जो चीज ध्यान रखनी है वो ध्यान रखना होता है कि आपको टॉपर्स की कॉपी को एनालाइज करना है। आप बोलोगे टॉपर्स की कॉपी को कैसे एनालाइज करूंगा मैं, अभी तो मैं कुछ जानता ही नहीं हूं। तो हमने बोला आपको स्टार्टिंग में टॉपर्स की कॉपी एनालाइज करनी ही नहीं है। आप भले देखना चाह रहे हो देख लो, वीडियो आ गए सामने आ गई हो वो देख लो, और हमने एक प्लेलिस्ट भी स्टार्ट करी है और पहले भी उसमें कई सारी वीडियो बना चुके हैं।
टॉपर्स की जितनी भी कॉपी हैं उनको थोड़ा थोड़ा एनालाइज करना, वीडियो और भी उसमें आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और यहां तक वीडियो आपको पसंद आ रही है ना, वीडियो को लाइक भी कर दो। तो आप उन टॉपर्स की कॉपी में क्या क्या देखोगे कि ये कैसा कंटेंट लग रहा है, किस क्वालिटी का कंटेंट है, इसके रिप्रेजेंटेशन कैसे हैं, कितने बुलेट पॉइंट डाल रहा है, कितने डायग्राम डाल रहा है, और इंट्रोडक्शन को कैसे लिख रहा है, आउट्रो को कैसे लिख रहा है, बीच का कंटेंट कैसे लिख रहा है। ये सारी चीजें धीमे 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 आप वहां से देख सकते हो। आप बोलोगे कि ये टॉपर्स कहाँ पे मिलेंगे, कहाँ? तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ना, वहां पे आपको ये फ्री मिल जाएंगे। लेकिन आपको और भी सारे टॉपर्स कहाँ पे चाहिए, मतलब जैसे अभी रिसेंट वाली हम वीडियो बना के डालते हैं तो वहां पे मिल जाएंगे। लेकिन आपको सारे टॉपर्स कहाँ पे चाहिए जो टॉप मेन टॉपर्स हैं, तो आप हमारे एप्लीकेशन जिसका नाम है KGM मिशन, आप उसको डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे आपको और टॉपर्स की कॉपी और नोट्स हुआ, सिलेबस हुआ, स्टैंडर्ड बुक्स हुई, NCERT हुई, वो भी आपको फ्री मिल जाएगा। तो आप उसको देख सकते हो। हमने इसलिए बता दिया कि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, टॉपर्स कहाँ पे मिलेंगे कहाँ। स्पीड बढ़ाने के लिए जो चौथे आपको टिप्स देना चाहेंगे वो आपके लिए ये है कि आप अपने आंसर को स्टार्टिंग में जो इंट्रो है उसको करीब 30-40 सेकंड का समय सोचने पर दो और फिर तुरंत उसको लिख डालो। यानी 1 मिनट का समय इंट्रो को दे दो और आउट्रो को लिखने के लिए 25-30 सेकंड का समय बहुत रहता है। यानी 1-1.5 मिनट में आपका इंट्रो और आउट्रो हो जाएगा। लेकिन बॉडी जो होता है ना, कंटेंट, उसमें आपको डेटा हुआ, उसमें आपको मैप हुए, फ्लो चार्ट हुए, टेबल हुई और कुछ लाइंस हुई, बुलेट पॉइंट हुए या कुछ पॉइंटर्स हुए, एरो हुए, इन सब का इस्तेमाल करोगे तो वो रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको रिप्रेजेंट बहुत अच्छे तरीके से करना होता है, वही टॉपर्स की कॉपी से आप सीख सकते हो। तो ये 3-4 फैक्टर आपको बताएं जिनसे आप इस्तेमाल करके अपनी स्पीड को बहुत आसानी से बढ़ा सकते हो। जो समय आपको आंसर राइटिंग में लिखने में, एक पेज को लिखने में 10 मिनट लग रहे थे और या एक आंसर को लिखने में 15-20 मिनट लग रहे थे, अब आप उसको 5-7 मिनट में आराम से लिख सकते हो। एक पेज को बढ़ने के लिए 3 मिनट में, यही सिंपल तरीका है, ऐसे आप कर सकते हो। अब बात करते हैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट कौन कौन से मिस्टेक्स करते हैं। तो देखो, हिंदी मीडियम वाले क्या होते हैं, थोड़े से स्टूडेंट भावुक होते हैं, वो थोड़े से इमोशनल होते हैं स्टूडेंट। इसके पीछे का रीजन पता क्या है कि उनके पास कंटेंट तो बहुत ज्यादा होता है लेकिन समय और वर्डिंग की लिमिट होती है। अगर उनको कोई भी टॉपिक लिखने को दे दो तो वो बहुत सारा कंटेंट लिख सकते हो, लेकिन उसमें से कौन सा काम का है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है उनके लिए। तो उस सारे कंटेंट के लिए उनको अपने कम शब्दों में ज्यादा बातें लिखनी होगी, गागर में सागर भरना होगा। आपको बताएं कि हिंदी में वाले का सोचने का तरीका बहुत अच्छा होता है, ठीक समझते हैं, इसी वजह से उनके ऐसे में मार्क्स अच्छे आते हैं। रीजन ये होता है कि वो अच्छे डायमेंशन में सोच पाते हैं। आप जानते हो ऐसे में 2 आपको ऐसे लिखने होते हैं और जिसके लिए आपके पास 3 घंटे का समय होता है, तो उनके पास प्रॉपर समय होता है पेज भरने के लिए, अपने एक्सप्रेशंस को निकालने के लिए, तो वहां पर वो अच्छा कर लेते हैं। लेकिन आंसर राइटिंग मात खा जाते हैं। तो उनको यही चीज समझने वाली है कि जिस तरीके से इंग्लिश मीडियम के टॉपर कम वर्ड्स में अपनी बात को खत्म कर दे रहे हैं, गागर में सागर फिल कर दे रहे हैं, अपने कंटेंट को शॉर्ट कर दे रहे हैं, वही चीज आपको करनी है। तो अगर हम इस वीडियो को समराइज करके आपको कुछ की फैक्टर्स बताएं ना, की फैक्टर्स ये हैं कि आपको अपने कंटेंट को रिप्रेजेंटेशन सही से बनाना है ना। रिप्रेजेंटेशन सही करने के लिए डेटा, मैप, फ्लो चार्ट, टेबल, इसका इस्तेमाल करना है। टॉपर्स की कॉपी को एनालाइज करना है। दूसरी चीज क्या है कि अपना इंट्रोडक्शन और आउटरो में थोड़ा सा अपना टाइम मैनेजमेंट करके चलना है। जैसे स्टार्टिंग करीब 15-20 सेकंड सोचो और 30-40 सेकंड में उसको लिख दो। यानी कुल मिला के 1 मिनट का समय अपने इंट्रोडक्शन को दो और फिर कंटेंट को धुआंधार तरीके से लिखते जाओ। आउटरो लिखने में ज्यादा समय नहीं लगता, 20-25-30 सेकंड में वो लिख जाता है। इस तरीके से आप अपने कंटेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो, अपने समय को बढ़ा सकते हो। तो अगर आपको अदर वर्ड्स में बात खत्म करें तो आपको अपने आंसर को थोड़ा सा शॉर्ट बनाना होता है। इसको हमने अपनी लैंग्वेज में नाम रखा है किस योर आंसर। किस का मतलब KISS, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। अपने आंसर को सिंपल शॉर्ट रखना है विद इन टाइम। आपकी स्पीड अच्छी हो, आपका कंटेंट अच्छा हो और आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो। ये अगर 3 चीजें आपकी अच्छी होगी तो आप आंसर राइटिंग की स्पीड को अपने आप बढ़ा सकते हो। उम्मीद करते हैं वीडियो यहां तक पसंद आई होगी। आपको वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट को क्लिक करके आप जो आंसर राइटिंग वाली पूरी प्लेलिस्ट है आप उसको चेकआउट कर लेना, जो भी टॉपर्स वाली है। एंड डाटा वीडियो क्लिक करके और जो अदर गाइडेंस वाली वीडियोस हैं आप उनको चेकआउट कर सकते हो। PW का एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अभी ऑफर चल रहा है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो को समाप्त करते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।